मैं डॉक्टर जगदीश्वर प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। साथियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो प्रथम पेपर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत उदासीनता वक्र विश्लेषण, इन डिफरेंसेस ग्रुप एनालिसिस, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उदासीनता वक्र विश्लेषण तकनीक का आविष्कार एक अंग्रेज अर्थशास्त्री एडवर्थ ने अपनी पुस्तक मैथमेटिकल फिजिक्स में सन 1881 में मांग पर प्रतियोगी तथा पूरक वस्तुओं के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए किया गया था। अमेरिका में 1882 में पीसर द्वारा भी उदासीनता वक्रों का प्रयोग किया गया। इटली निवासी पेरेंटोफेले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1909 में अपनी पुस्तक मैनुअल ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिटिक में उपयोगिता की व्याख्या के लिए क्रमवाचक दृष्टिकोण को अपनाया गया। अब करेंगे उदासीनता वक्रों का अर्थ एवं परिभाषा। उदासीनता वक्र वह रेखा होती है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। एक उदासीनता वक्र पर स्थित सभी संयोगों से उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है, इसलिए वह इन संयोगों के चुनाव के संबंध में उदासीन रहता है, अर्थात वह उन सभी संयोगी या संयोगों को समान महत्व देता है, अतः उन्हें एक ही श्रेणी में रखता है। उदासीनता वक्रों की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से दी है, जिसमें महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न प्रकार है। हेंडरसन के अनुसार वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों जिनसे उपभोक्ता की संतुष्टि या का समान स्तर प्राप्त होता है के बिंदु मार्ग से एक उदासीनता वक्र का निर्माण होता है। ये एल मेहर्स के अनुसार उदासीन तालिका वह तालिका है जो दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को दिखलाती है जिसमें किसी व्यक्ति को समान संतोष मिलता है। यदि इन उदासीन तालिका को हम किसी वक्र के रूप में प्रदर्शित करें तो हमें एक उदासीनता वक्र प्राप्त होता है। जे के स्मिथ के अनुसार ये वस्तुओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदु मार्ग है जिसमें व्यक्ति उदासीन रहता है, इसलिए इसे उदासीनता वक्र कहते हैं। फर्ग्यूसन के अनुसार एक उदासीनता वक्र विशिष्ट बजटों तथा वस्तुओं के संयोगों का बिंदु मार्ग है जिसमें प्रत्येक से उपभोक्ता को समान कुल उपयोगिता प्राप्त होती है अथवा जिनके लिए उपभोक्ता उदासीन रहता है। उदासीनता वक्र उपभोक्ता की रुचियों के ऊपर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण बिंदु है उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं। फर्स्ट बिंदु है उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर। उदासीनता वक्र विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता अपने सीमित साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके
अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। इसके लिए ये आवश्यक है कि उपभोक्ता को बाजार की संपूर्ण जानकारी हो। वस्तुओं का विभाजनीय होना। वस्तुओं का छोटी छोटी इकाइयों में विभाजन संभव है। साथ ही ये मान्यता भी है कि बाजार में उपभोक्ता क्रिया के दौरान पूर्ण निश्चितता की स्थिति रहती है। इसलिए इस मॉडल को स्थैतिक प्रकृति कहा जाता है। तीसरा बिंदु है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। ये मान्यता है कि उपभोक्ता की आय सीमित होती है और उसके द्वारा प्राप्त विभिन्न संयोगों से उसे अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना होता है। इसलिए उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करना चाहता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के बदले वह दूसरा वस्तु की मात्रा का त्याग करने के लिए तैयार रहता है। क्रमवाचक मापनीयता। ये विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली संतुष्टि विवेक पर आधारित है, जिसको किसी पैमाने से नहीं मापा जा सकता। उपभोक्ता वरीयता के अनुसार अपनी संतुष्टि को क्रमबद्ध कर सकता है। सामंजस्य एवं सक्रमकता। ये मान्यता है कि उपभोक्ता जब अपनी संतुष्टि के अनुसार वस्तुओं के क्रम की वरीयता स्थापित करता है तो वह वरीयता स्थिर होती है। इसमें उपभोक्ता बार बार परिवर्तन कर फेरबदल नहीं कर सकता है। इसी नियमानुसार उपभोक्ता के अधिमानों प्रिफरेंस के मध्य सक्रमकता होती है, अर्थात एक वस्तु की दूसरी वस्तु की तुलना में वरीयता प्राप्त है। सीमांत प्रतिस्थापन दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर उदासीनता वक्र विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो उदासीनता वक्र विश्लेषण में वही कार्य करता है जो मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता की धारणा द्वारा किया जाता है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर एक विनिमय अनुपात है जो ये बतलाती है कि जब उपभोक्ता के पास दो वस्तुएं हो तो वह एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को किस दर पर छोड़ने अथवा लेने के लिए तैयार होता है कि जिससे उसकी कुल संतुष्टि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। अब सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत। इसका सिद्धांत निम्न विशेषताओं पर निर्भर करता है। उदासीनता वक्र पर सभी बिंदु समान उपयोगिता या संतुष्टि प्राप्त करने के वाली वस्तुओं के संयोगों को व्यक्त करते हैं।
उदासीनता वक्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाया जा चुका कि उदासीनता वक्र के सभी बिंदु वस्तुओं के ऐसे संयोगों को व्यक्त करते हैं जिनमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। सेकंड बिंदु है, एक उदासीनता वक्र के दाईं ओर अधिक ऊंचा दूसरा उदासीनता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर और दो वस्तुओं के श्रेष्ठ संयोगों को व्यक्त करता है। उपभोक्ता के लिए अनेक उदासीनता वक्र होते हैं। किसी भी उदासीनता वक्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करता है। प्रत्येक दाईं ओर के उदासीनता वक्र के द्वारा व्यक्त वस्तुओं के विभिन्न संयोग बाईं ओर के उदासीनता वक्र द्वारा संयोगों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। एक उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकता है। उदासीनता वक्रों का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है। उपभोक्ता की समान संतुष्टि के स्तर को बने रहने के लिए वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो उपभोक्ता को समान कुल उपयोगिता अथवा संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। अतः वह उनके प्रति उदासीन नहीं रह सकेगा। उदासीनता वक्रों की इस विश्लेषण को स्पष्ट करने के लिए हम उदासीनता वक्र का अध्ययन करना जरूरी है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नोत्तर या उत्तल होते हैं। उदासीनता वक्र केवल ऊपर से नीचे दाईं ओर ही नहीं झुकते हैं, बल्कि वे मूल बिंदु के उन्नतर भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु के उन्नतर घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर के सिद्धांत के लागू होने के कारण होते हैं। एक उदासीनता वक्र पर एक उपभोक्ता X वस्तु की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के लिए Y की घटती मात्रा का त्याग करने के लिए तैयार रहता है। घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर को पिछले पृष्ठों पर स्पष्ट किया जा चुका है। उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं। उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। यदि दो या अधिक उदासीनता वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो इस मान्यता का खंडन होता है कि एक उदासीनता वक्र के सभी बिंदु समान कुल उपयोगिता को बतलाते हैं। उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता। उदासीनता वक्र की परिभाषा देते समय बताया गया था कि उदासीनता वक्र एक वह रेखा है जो दो या दो से अधिक वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि कोई उदासीनता वक्र OX अक्ष को स्पर्श करती है तो IC2 उदासीनता वक्र भी बिंदु पर रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि उदासीनता वक्र एक दूसरे के समानांतर हो। उदासीनता वक्र एक दूसरे के समानांतर नहीं है, यद्यपि सभी उदासीनता वक्रों का ढाल ऋणात्मक तथा वे ऊपर से नीचे को दाईं ओर झुकती है, परंतु सभी उदासीनता वक्रों का ढाल अर्थात
गिरने की दर समान हो, ये आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सभी उदासीनता वक्रों में सीमांत प्रतिस्थापन की दर समान होना आवश्यक है। कुल व्यय अथवा बजट रेखा। उदासीनता वक्र विश्लेषण में बजट रेखा एक महत्वपूर्ण धारणा है। ये अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मूल्य रेखा, व्यय रेखा, उपभोग संभावना रेखा या मूल्य आय रेखा। उपभोक्ता के संतुलन के ज्ञान के लिए बजट रेखा की जानकारी आवश्यक है। पिछले पृष्ठों पर उपभोक्ता के उदासीनता मानचित्र में दाईं ओर का उदासीनता वक्र अपने से बाईं ओर के उदासीनता वक्रों की तुलना में अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। अतः उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करने के लिए अधिकतम संभव उच्च उदासीनता वक्र पर पहुंचने का प्रयत्न करता है। क्या वह प्रत्येक दाईं ओर के उदासीनता वक्रों पर पहुंच सकता है? वह प्रत्येक दाईं ओर के उदासीनता वक्रों पर नहीं पहुंच सकता है। उसके इस कार्य को दो अवरोध कार्य होते हैं। प्रथम, ऐसी वस्तुएं खरीदने के लिए मूल्य देना पड़ता है तथा द्वितीय, उसके पास वस्तुएं खरीदने के लिए सीमित आय होती है। इसलिए वह कितनी मात्रा में वस्तुएं खरीद सकेगा अथवा अपने उदासीनता मानचित्र में किस वक्र पर पहुंच सकेगा, ये उपभोक्ता के वस्तुओं के मूल्य तथा उसकी मौद्रिक आय पर निर्भर करता है। वस्तु के मूल्य तथा उपभोक्ताओं की आय को व्यक्त करने वाली रेखा बजट रेखा अथवा मूल्य रेखा कहलाती